हेलो एवरीवन, चलिए आज हम इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में बात करते हैं। उसमें दो टाइप का टेस्ट होता है इम्पैक्ट टेस्ट में, एक चारपी टेस्ट होता है, एक आईजेड टेस्ट होता है। हम लोग करेंगे आज चारपी टेस्ट और देखते हैं ये चारपी टेस्ट में। सबसे पहली बात, चारपी टेस्ट में ऑपरेटर्स क्या लगता है, ऑपरेटर्स में यूज क्या करते हैं, क्या क्या लगेगा। देखिए चारपी टेस्ट पहले ये मशीन हो गया आपका टोटल। उसके बाद क्या करना है, वर्नियर स्केल लेना है, एक स्केल लेना है। उसके बाद लेना है हेक्सा, उसके बाद लेना है फाइलिंग और सैंपल लेना है। हम लोग माइल स्टील का लेंगे जो कि रेक्टेंगुलर शेप में लेंगे। हम सैंपल में भी दिखाते हैं पहले। और ये देखिए सैंपल होंगे, व्हाट्सएप में इसको काटेंगे। लेंथ लेंगे हम 55 mm, डेप्थ आपका 10 mm करेगा, विड्थ रहेगा 10 mm। और इसको क्या करेंगे, हेक्सा से हम काटेंगे, हेक्सा की मदद से काटेंगे। एक होता है टेबल पे बेंच वाइज, बेंच वाइज बोलते हैं उसको। बेंच वाइज के उसके सपोर्ट से हम करते हैं। सैंपल उसमें लगाएंगे बेंच वाइज में। क्या होगा, उसमें लगाने के बाद हिले डोलेगा नहीं, और जहां से हम काटना एक्चुअल पहुंच कटेगा। हेक्सा से मदद से हम इसको काटेंगे। और इसके बाद क्या फाइलिंग करेंगे, ये साइड में फाइलिंग करेंगे और इसमें करेंगे। और यहाँ पे एक एंगल लेंगे, एंगल हम लेंगे यहाँ पे 45 डिग्री का, जो कि काटेंगे। यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 2 mm गहराई इसका डेप्थ लेंगे। तो देख सकते हैं हम लोग वर्कशॉप से बना के लाए हैं। ये फाइलिंग कर दिए, इसका 55 mm लेंथ हो गया, डेप्थ हो गया 10 mm, विड्थ हो गया 10 mm, और ये 45 डिग्री का एंगल है, और इसमें 2 mm गहराई की है। और इसको हम अब करेंगे हम चारपी मशीन में जाकर टेस्ट। तो उससे पहले बारेंगे उसके मशीन के बारे में जानकारी लेंगे, क्या मशीन का क्या कंपोनेंट और पार्ट है, किसका क्या यूज होता है। चलिए हम दिखाते हैं टेस्ट करके। और एक और बात है, ये टेस्ट का करने से क्या पर्पस होता है। हो सकता है तुम लोग आप लोग को ये भी होता है कि हाँ टेस्ट क्यों किया जाता है। हो सकता है ये जो है आपका माइल स्टील का है, जो कि हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में, इसमें सडनली लोड लगाते हैं एक तरह से। अचानक लोड लगेगा और इतना वेट का हैमर रहेगा, तो देखते हैं कि इसमें स्टील पे क्या मतलब ये माइल स्टील पे क्या असर पड़ता है, या मतलब लोड लगाने के बाद अचानक ये टूटता है कि नहीं। यही तरह से हमको देखना है, लोड कितना लगा, मैक्सिमम कहाँ तक जाता है इसमें, कहाँ तक इस बर्दाश्त कर सकता है, कहाँ तक हम लोग देखना है। उसके बाद निकालेंगे, आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो ये पहले मशीन के बारे में हम जान जानते हैं, इसका कंपोनेंट पार्ट के इसका क्या यूज होता है। तो बात करते हैं मशीन के बारे में पहले, ठीक है। ये आपका मशीन है, देख सकते हैं। ये आपका ट्रैको स्टैंड है, स्टैंड है किस मानिए, क्योंकि इस पे रहता है सारा, ठीक है। ये आपका बेस हो गया, ये एनुअल हो गया, यहाँ पे लगाने वाला हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग क्या, एनुअल, यहाँ सैंपल लगाएंगे। ये ब्रेक का हो गया, ये देखिए ब्रेक करने वाला, जब हम लगाएंगे रोकेंगे हैमर को, इससे रोक सकते हैं। ये ब्रेक, ये स्केल हो गया जो रीडिंग बताता है। हम लोग क्या बताएंगे, रीडिंग बताएंगे। यहाँ पे 4P लिखा हुआ है, 1 डिवीजन बराबर 2 जूल है, जो कि यहाँ देखिए डिवीजन इसको बोलते हैं। एक हो गया ए डिवीजन, 2 डिवीजन, 3। तो 1 डिवीजन क्या हो गया, तो 1 से 2 गुना, 1 में 1 गुना 2 गुना करेंगे 2 होगा, 2 से 2 गुना करेंगे तो 2 जूल हो जाएगा। तो 1 डिवीजन और 2 जूल। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए 4P का भी, आईजेड का भी है, आईजेड का रीडिंग यहाँ से हो गया, दोनों है। तो हम लोग आज 4P टेस्ट के बारे में चारपी टेस्ट करेंगे आज। इसके बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं। तो आज चलिए सैंपल लगाते हैं। पहले वेट इसके बारे में जान ले, कंपोनेंट के बारे में। ये स्केल हो गया, ये पॉइंटर हो गया, पॉइंट बताता है, जो कि यहाँ लगा दिए हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट बताएगा, मतलब, ठीक है। और ये आपका हो गया बॉल बेरिंग, ठीक है। ये हैमर हो गया और स्टेन हो गया। ये रिलीज कर, ये आपका एक हो गया रिलीज करने के लिए, ठीक है। इसका हैमर का वेट होता है 18 kg, 748 ग्राम होता है, ठीक है। और बात करते हैं इसका, एक एंगल बन गया, देख सकते हैं आप लोग, एंगल ही दिख रहा होगा। तो एंगल 140 डिग्री का एंगल यहाँ से बना हुआ, एंगल बन गया एक तरह से। और एक तरह से इसका आप लेंथ भी जानते हैं। ये हैमर का यहाँ से लेके लेंथ होगा आपको 825 mm, ये लेंथ हो चुका है। और ये सब आपको कंपोनेंट के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग सैंपल का टेस्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग का रिजल्ट क्या आता है। चलिए आप सैंपल लगाते हैं हम लोग। और सैंपल लगाने से पहले वो एनुअल में जैसे लगाएंगे, इसका अपोजिट डायरेक्शन लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल शेप में लगाएंगे। ये सैंपल को लगाएंगे वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, जैसे वी शेप बना हुआ ना, तो इसको अपोजिट में लगाएंगे। 4P में अपोजिट में लगाते हैं और आईजेड में सामने लगाया जाता है। तो हम लोग लगाते हैं आगे। तो लगाने से पहले एक बार देख लेंगे इसका डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस होता है आपको 40 mm, ये पूरा हो गया 55। तो हम इस 7.5 इधर छोड़ेंगे, 7.5 इधर छोड़ेंगे, तो ये हो गया आपको। चलिए ये हो गया आपको, ये यहाँ कर दें। ये इनिशियल हो गया K1। अब K2 ये रीडिंग आएगा वो लेंगे, उसका घटाएंगे K1 में से K2। तो उसके बाद हमको क्रॉस सेक्शन एरिया लेके करेंगे। चलिए आप लोड लगा के देखते हैं। चलिए अब हम मतलब टेस्ट करके देखते हैं। क्या सैंपल तो लगा चुके हैं हम लोग, अब टेस्ट करते हैं। यहाँ से हम इसको रिलीज करेंगे, ऊपर करेंगे, तो ये क्या होगा, अचानक लोड लगेगा। और लोड जो लगेगा, और इसका शेप हो जाता है पेंडुलम शेप। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, तो देखते हैं करके क्या होता है, सैंपल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ से ये देख सकते हैं एक पेंडुलम शेप बन गया है। तो इसको हम ये रोकते हैं, ये ब्रेक करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, यहाँ से ब्रेक लगता है। अब बात करते हैं हम सैंपल पे, सैंपल देखते हैं कैसे क्या असर हुआ सैंपल पे। चलिए ये रीडिंग देख लो, रीडिंग नोट कर लो, कितना रीडिंग आया देख लो। 8 है ना, 208 है ना। चलो हम लोग का रीडिंग आ चुका है 208। देखिए आप लोग सैंपल में देख सकते हैं क्या डिफर हुआ, देख सकते हैं पूरा। अब हम क्या करें, रीडिंग लिए हैं, ठीक है। ये सैंपल आप देख सकते हैं, सैंपल कैसा टूटा हुआ, ठीक है। 20 से बनाए तो इसलिए टूट गया, या तो आप लोग एक सैंपल सही से नहीं बना तो टूटता भी नहीं, ऐसे मुँह जाता है। ये तो टूट चुका है, देख सकते हैं हम सैंपल। अब देखिए हम रीडिंग आया है, इनिशियल हो गया K1, ये हमको 300 है, ठीक है। K2 हो गया आपको फाइनल जो रिजल्ट आया है, ठीक है, 208 है। तो K1 में से K2 घटाएंगे, हम लोग निकलेगा K।
तो के से क्या करेंगे हम, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन इसका लेना है। तो के आपका हो गया, आपका के बटे हो गया एरिया, तो उसका करके हम लोग कैलकुलेशन करके निकलेंगे डाटा। हो सकता है यहाँ पे डाटा देखिए, यहाँ कैलकुलेशन कर रहा है, आप लोग को डाटा यहाँ दिख रहा होगा। चलिए हम टेस्ट कर चुके हैं और लेते हैं इस तरह से फीडबैक। और चलो हिमांशु बताओ इसके बारे में, क्या वो टेस्ट हम जो करवाए हैं तो इससे क्या मतलब फायदा होता है, या मतलब टेस्ट करने की क्या जरूरी है, बताओ इसके बारे में। इस टेस्ट से सर हम यही समझे कि हम लोग कहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें सर स्टील लगाते हैं, माइल स्टील लगाते हैं सर। तो उसमें देखेंगे अगर स्टील लगाते हैं सर, वो कितना सडन, उस पर सडन लोड लगता है सर, तो कितना लोड बियर कर सकता है सर। इस टेस्ट से यही हम लोग समझते हैं। ये टेस्ट किए हम लोग तो ट्रेनिंग से आया कि नहीं? यस सर। हाँ, इसमें हम कहाँ यूज कर सकते हैं? कहाँ सर? कंस्ट्रक्शन में सर, मतलब स्लैब में कर सकते हैं सर, ब्रिज में कर सकते हैं सर, इसी। चलो अमित बताओ इसके बारे में, तुम लोग समझ में आया कि नहीं आया, हम प्रैक्टिकल जो किए हैं इससे क्या फायदा होता है, तुम लोग बताओ। बुक अभी करवाए हैं ना? यस सर। 4P टेस्ट करवाए, बताइए इस बारे में। सर 4P टेस्ट का यही पर्पस होता है कि हम माइल्ड स्टील को देखते हैं या कोई भी स्टील का टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि वो कितना सडन लोड बियर कर पा रहा है। इसीलिए क्योंकि बहुत सारे जगह पे सडन लोड पे बहुत सारा फेलियर का डर होता है, इसीलिए हम पहले से टेस्ट करके उस जगह पे यूज़ करेंगे कि वो मेरा कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करेंगे कि वो मेरा बियर कर लेगा और वहाँ पे कोई हादसा सब ना हो, इसलिए सर। ये बहुत अच्छा बात बताया है। और ये प्लेन माइल स्टोन मुझे पता नहीं, ये प्लेन है, ये माइल स्टोन बताओ इसके बारे में, ये क्या मतलब कौन शेप है, पता चल रहा है? रेक्टेंगुलर शेप है सर ये। और ये माइल स्टील का ये जो सरफेस होता है पूरा स्मूथ होता है। HYSD स्टील बार होता है सर, उसके ऊपर एक रे भी किया जाता है जो कि HYSD स्टील बार ज़्यादा अच्छा होता है। इससे वो यूज किया जाते हैं हम लोग बिल्डिंग सब वगैरह में, ब्रिज वगैरह से यूज करते हैं। तो देखिए सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग को भी अच्छा लग रहा है तो सर को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि सभी को पढ़ना जरूरी हो। इस चैनल पे आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारे लैब का वीडियो मिल जाएगा, जो देखने सिटी का भी मिलेगा, जो देखने में बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। आप समझेंगे, अगर कहीं लैब आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देख कर आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू।